राम प्रभु जी, सबको प्रणाम अभिवंदना। जी प्रभु जी, कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तो आप ये जो चर्चा कर रहे थे डिसीजन मेकिंग वाली, तो पूरी जितना भी आपने सब बताया तो जो है उसमें हर चीज को समझ के ये समझ में आया कि सब बातों का सार ये है कि जैसे जैसे हमारा चेतना का स्तर ऊंचा उठेगा, वैसे वैसे हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। क्योंकि निर्णय लेना एक बहुत बड़ी एक ये बहुत बड़ी शक्ति है, जो है। और ये जो है, और निर्णय, ये टोटल बातों का सार ये है कि निर्णय बुद्धि से नहीं बल्कि चेतना के प्रभाव से होते हैं। तो हमें जो है, पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो है एक्चुअली में डिसीजन मेकिंग है क्या। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली जो टू बी और नॉट टू बी वाली जो पोजीशन हम लोगों के दिमाग में आती है, एक आम जनमानस के हम सब लोगों के आती है, तो ये है जो है कि होना ना होना, मतलब दो के बीच में हमें एक विकल्प को चुनना है। इसको तो ये चीज है। अब जब दो चीजें सामने होती हैं तो जो हमारे अंदर द्वंद्व चलता है मानसिक रूप से, जो हम लोग कितनी मानसिक पीड़ा को, मानसिक उसको झंझावत को हम जो झेलते हैं, तो उसी का ही नाम ये है। तो डिसीजन मेकिंग करना से कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो है हमारे अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, आंतरिक जो संघर्ष है उसको दिखाता है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जिसका बौद्धिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर जितना ऊंचा होगा, वो दो विकल्पों में से एक विकल्प पर अपना उस अपने उस अंतर मन की इंस्टीट्यूशन की आवाज को सुन करके वो वहीं पर अपनी उसको मोहर लगा देगा कि नहीं, मेरे को दो में से नहीं, ये मेरे लिए ठीक है। ये चीज एक तो ये बात है। तो जो है अब जाहिर सी बात है, अगर मूलाधार जितने भी आप चक्र की बात कर रहे थे, तो ये जो मूलाधार चक्र है सबसे निचले, तो यहाँ पर व्यक्ति की जो चेतना, यहाँ पे जो व्यक्ति की जो चेतना रहती है बहुत निम्न स्तर की रहती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन केवल रोटी कपड़ा और मकान, बस वो केवल उन्हीं की बात करेगा। तो जाहिर सी बात है, चेतना का यहाँ पे जो चेतना का जो डिसीजन जितने भी लिए जाएंगे वो बिल्कुल लो लेवल पे लिए जाएंगे। और यहाँ पे जो है, और ऐसे ही स्वादिष्ट। लेकिन चेतना का स्तर, जैसे जैसे हम चेतना को, हम अपने ध्यान और बहुत सारी चीजों के माध्यम से जैसे जैसे आगे चलेंगे, वैसे वैसे हमारा डिसीजन पावर बहुत अच्छा होता जाएगा, जो है। और लेकिन अगर हम अगर यहाँ पर हम दो चीजों को अगर हम तोड़ दें, थोड़ा सा अगर हम दो चीजों को तोड़ दें, जैसे बुद्धि और चेतना की बार बार बात आ रही है, तो बुद्धि जो है कंप्यूटर की तरह है। अगर हम बुद्धि के अनुसार डिसीजन लेते हैं तो बुद्धि एक कंप्यूटर की तरह है। और कंप्यूटर में क्या होता है कि पुराने डाटा, अनुभव, तर्क, इन सब लोगों का विश्लेषण करने के आधार पर निष्कर्ष निकालती है बुद्धि। जब अगर हम बुद्धि बुद्धि को कंप्यूटर से डिफाइन कर से तुलना करें, तो जितने भी हमारे पुराने अनुभव हैं, तर्क विश्लेषण, तो उनके आधार पर तो क्या सही है, क्या ज्यादा सुरक्षित फायदेमंद है, तो बुद्धि ऐसी चीजों को सोचेगी। मतलब कहने का मतलब है वो नफा नुकसान सोचेगी। और जहां नफा नुकसान बुद्धि सोचने लगती है तो वहां पे पोजीशन और खराब हो जाती है। मतलब हमारी जो मानसिक पीड़ा है वो और ज्यादा उस पर आ जाती है। हम एक उस पर नहीं होते। लेकिन वही चीज जो को हम चेतना शब्द को समझे, चेतना अर्थात अंतर्ज्ञान, इंस्टीट्यूशन जिसे हम बोलते हैं, सहज बोध होता है। और ये जो है ये किस चीज से आता है, अगर हम डिसीजन इसी ये टिम्बर गीता में आज जो आपने अध्याय पढ़ा है वो सारी चीज इसी चीज की बात आई है कि चेतना के चेतना का स्तर जितना जितना ऊंचा होगा, उतना उतना जो है सहज डिसीजन होंगे। तो ये जो है वो मतलब ये चीज आती कहाँ से है, ये एक तो वर्तमान की समग्रता से आती है। यानी कि जितना हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, हैं, तो तो ऐसा जो ऐसी और जाहिर सी बात है, तो चेतना का स्तर और स्ट्रांग होगा। तो ऐसी जो जो चेतना, एक्चुअली चेतना तर्कों की मोहताज नहीं होती है। वो तो केवल एक आंतरिक स्पष्टता है, जो कि बहुत अभ्यास, एक स्किल है जो बहुत ज्यादा अभ्यास से आ जाती है। तो ऐसा जो सही और गलत के बीच में बहुत जल्दी चेतना पहचान लेती है कि सही बहुत ज्यादा तो तर्क और अंतर्ज्ञान का जो बेहतरीन संतुलन ही है जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है। एक तो प्रभु जी ये तो जो है दो इन चीजों का बोला। लेकिन आज एक बात ध्यान में और आ रही थी
कि ये बात जब कल से ये जब चर्चा चली तो ध्यान में ये आया कि जो बड़े बड़े जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, जिनकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है, जो उस चैतन्यता को प्राप्त कर चुके हैं, उसमें श्री राम हैं, उसमें श्री कृष्ण है, उसमें बुद्ध है, उसमें डिम्बर पुरुष भी हैं। तो ये इन लोगों का जो है डिसीजन, जो मेकिंग पावर था, वो इतना स्ट्रांग था कि वो कभी गलत निर्णय लेते ही नहीं थे, जो है। तो मतलब ये बात मेरे को थोड़ा सा क्लिक किया कि ऐसा उनके अंदर क्या चीज थी कि जो हम इंसान नहीं वहां तक वो, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लोग ये जो निर्णय ले रहे हैं तो उस निर्णय लेने के बाद भी ये इनके अंदर कोई रिपेंटेंस नहीं है, कोई वो नहीं है कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा वो। लेकिन तो जब यही बात थोड़ा सा वो आई कि जब गहराई से थोड़ा सा देखा कि डिसीजन मेकिंग, मुझे ऐसा लगा कि डिसीजन मेकिंग एक शक्ति है, जो ये एक महत्वपूर्ण कौशल है, ये स्किल है, जो है। और जीवन में ये केवल एक ही चीज से आती है। ऐसा ऐसा इस थोड़ा सा इस चेतना या बुद्धि यंत्र में इसके दिमाग में आया कि कैसे आती है। तो इसके लिए मुझे ऐसा एक शब्द बहुत सटीक नजर आया, जो आज माँ टिम्बर गीता ने कृपा करी और ऐसा ध्यान में उतारा कि उसके लिए केवल ये एक ही चीज से आता है, इसको कहते हैं आस क्रिया योग। आस क्रिया योग क्या है? आस, अगर आस को जो है, तो आस का मतलब ही आत्म साक्षात्कार है। आस, आ प्लस स, है आत्म साक्षात्कार। तो जो है, अब हमारे डिम्बर पुरुष थे, है ना, जो आप पूरा बता रहे थे उनके बारे में कि देखो ऐसे डिसीजन है, तो क्योंकि वो है, जो है ये आत्म साक्षात प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए इनकी डिसीजन पे मेकिंग पावर में इतनी ज्यादा बलिष्ठता है। और राम जी हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, हैं, तो ये सब लोग आस क्रिया योग से वो कर चुके थे। और एक चीज जो है, और इन लोगों के, और अभी आप जो टिम्बर गीता का समूचा ये आप जो बोल रहे थे बहुत सारी चीजों को, जो है एक आपने क्या शब्द बोला था कि ध्यान में क्या नहीं आ रहा मेरा, जो है कि हाँ, कि किसी भी किसी की आपने एक वर्ड बोला था, क्या था वो वर्ड? हाँ, कि जो है उन्होंने जो टिम्बर पुरुष ने जो है वो किसी का जब भी वो कोई डिसीजन उन्होंने लिया, तो उन्होंने जो है खाली अपना फायदा नहीं देखा, सबका फायदा देखा। तो प्रभु जी, तो एक बात, और यही चीज एग्जैक्टली यही चीज ये है कि मतलब इसका मतलब ये वर्ड अपने आप में ये इंडिकेट कर रहा है कि जो है कि मूल्य आधारित निर्णय होने चाहिए, वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। अगर वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, जो कि हमारे इन्हीं चीजों से ही, जब जो जो जितना अंतर चेतना को ऊपर उठाता है, तो कहते हैं ना कि गुब्बारे में हवा जितनी भरो, जो है, तो गुब्बारा ऊंचे उतना ही ऊंचा उड़ेगा। तो वो डिसीजन चूंकि आज क्रिया योग कर चुके हैं, यानी आत्म साक्षात प्राप्त कर चुके हैं, जो लोग ऐसे लोग होते हैं, यानी कि चेतना के स्तर को ऊंचा उठा के चल रहे हैं, तो इन लोगों की जो चेतना का जो लेवल है वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग से होता है, यानी कि मूल आधारित निर्णय है। तो मूल आधारित निर्णय जो होते हैं, ये जो है ऐसे जो निर्णय होते हैं जो मूल्य आधारित होते हैं, है जो 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 केवल अपना, क्योंकि वो केवल अपना ही फायदा नहीं देख रहे हैं, वो दूसरों का भी हित देख रहे हैं। तो ये लोग जो होते हैं तार्किक वो नहीं होते, केवल तर्क या में तर्क नहीं होता, मतलब उनका जो बुद्धि जो है वो नफा नुकसान वाली पे आधारित नहीं होता। वो यह सही और गलत के बीच चयन करते हुए मानवीय मूल्यों, नैतिकता, धर्म, दूरदर्शिता को संतुलित करने की एक प्रक्रिया है। तो मेरे को ये समझ में आया, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बस एक शब्द ये बोला कि मतलब जो है कि नफा नुकसान नहीं देखते हैं, केवल सही और गलत के बीच में चयन करना। और जो है मानवीय मूल्यों को, ह्यूमन वैल्यूज क्या है? मैं उन्हीं, आपने जो सब टिम्बर गीता की बात करी, जो आपने चक्र को चक्रधर उठाया, मैं तो बस केवल उसको शोधात्मक बिंदु दे रही हूँ कि जो है कि वो मानवीय मूल्य क्या है? दूसरों के प्रति करुणा। ऐसे जो व्यक्ति जो होते हैं जो जिनका चेतना का स्तर ऊंचा होता है, तभी अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर दूसरों के प्रति करुणा का भाव होता है, संवेदना होती है, दूसरों का कल्याण सोचते हैं। और जो है, और उनको तो इस तरीके से जब वो डिसीजन लेते हैं ना, मतलब समदर्शिता के से व्यवहार से, कि सबके प्रति समान इक्वल व्यवहार, कोई भेदभाव के अनुसार, तो ये ह्यूमन वैल्यूज है।
तो जो लोग जो तो इस तरीके की जो चेतना होती है, तो ऑटोमेटिकली जिनका स्तर ऊंचा होता है, तो जो बड़े बड़े जो इन लोगों ने जो डिसीजन जो अपने लिए, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर इसीलिए स्ट्रांग होती है क्योंकि वो ह्यूमन वैल्यूज को ज्यादा वो केवल अपना ही कल्याण नहीं देखते, वो समग्र कल्याण की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा होता है कि वो कर्तव्यों को, अब जैसे कि आप टिम्बर पुरुष की बात कर रहे थे कि उन्होंने अपनी फैमिली में भी उन्होंने बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए हैं। हैं, तो जो है तो वो भी चेतना के स्तर से लिए हुए हैं जो है। तो वो एक ये वो मूल्य हैं कि मतलब व्यक्ति इसमें क्या है कि कह सकते हैं कि जैसे ईमानदारी होती है, किसी का मतलब दयालु वाली जो फीलिंग होती है, किसी व्यक्ति का चरित्र और आचरण, मतलब हमारा मतलब कह सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी के चरित्र आचरण और समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्व की दिशा को तय कर देता है। तो मतलब ईमानदारी है, निष्पक्षता है, सम्मान, ये सारी चीजें नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य होते हैं ना हमारे आचार संहिता में, एथिक्स में जो है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे व्यक्तिगत जो चेतना, मतलब जो ऐसी जो चेतना स्वार्थ से ऊपर उठ करके जो है एकदम निष्पक्ष रहती है, तो ये चेतना का स्तर उठा हुआ है यहाँ पर जो है। तो ऐसे व्यक्ति की डिसीजन गलत होंगे ही नहीं क्योंकि वो मन बुद्धि के लेवल से कुछ कर ही नहीं रहा है। फिर वो जो है मतलब धर्म धर्म पर आधारित मतलब वो होता है। धर्म से मतलब यहाँ पे मैं ये मतलब है कर्तव्य से है सदा, जो है हमें जो हमारी ड्यूटीज दी गई हैं, हमारी जो अध्यात्म में हमारी जो मतलब अध्यात्म का मतलब जैसे कि आपने बताया कि छोड़कर कहीं जाना नहीं है, इसी में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना और हमको उसका जवाबदेह भी बनना है। तो ये सत्य के मार्ग पर चलने की बहुत बड़ी शिक्षा है, यही जो है। तो ये जो है हमको बहुत बड़ी वो देती है। दूसरी जो है, दूसरी और लास्ट ये है कि फॉरसाइटेड होना, दूरदर्शिता। जब जो है जब व्यक्ति की चेतना का स्तर ऊंचा उठेगा, जैसे जैसे वो ध्यान और इन सारी चीजों में जाएगा, तो व्यक्ति का चेतना स्तर ऊंचा उठेगा, तो ऐसा व्यक्ति ना जो है दूरदर्शी हो जाता है, मतलब उसके अंदर ना फॉरसाइटेडनेस आ जाती है, विजन आ जाता है। जैसे कि आपने एक दिन विजन को क्लियर किया था, उसके बाद मैंने कुछ बोला भी था कि विजन मतलब जो है कि मतलब विवेकपूर्ण विजन कह सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखता है, जो जो हमें किसी भी निर्णय मतलब लॉन्ग टर्म, उसके जो जितने भी निर्णय होते हैं वो लॉन्ग टर्म बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं कहीं वो जो है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि डिसीजन में, और ये भी दूसरी बात है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर में मतलब ये जो चार गुणों की मैंने बात करी है पूरी, जो आपका सुनने के बाद में कि ह्यूमन वैल्यूज हैं या दूरदर्शिता या जो भी कुछ है, तो डिसीजन मेकिंग पावर में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो होता है वो चेतना, आज्ञा चक्र यानी थर्ड आइज, और मणिपुर चक्र पर बहुत ज्यादा वो होता है। तो आज्ञा चक्र में जब हम पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर एक जो अंतर्ज्ञान होता है, तो वो जो है एक्चुअली वो क्या वो जिस जब हम ध्यान और प्रार्थना में जब बैठते हैं ना, तो ये चक्र ऑटोमेटिकली खुलने लगता है। तो वहां से जो एक अंतर मन की जो आवाज आती है, और वही होता ना कि हम लोग अपनी बुद्धि को, हम अपने मन बुद्धि विचार को बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, तो हम उनके टू बी और नॉट टू बी वाली पोजीशन आ जाती है और हम उनसे प्रभावित होते हैं। लेकिन वही जब हम अपने गिरेबान में झांक दें, हम अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, हम प्रार्थनाओं में रहते हैं, हम ध्यान में रहते हैं, हम शांत होते हैं, हम धैर्य में बैठ जाते हैं, तब हमारा धीरे धीरे आज्ञा चक्र खुलने लगता है और हमारे अंदर सही डिसीजन मेकिंग पावर आने लगती है। वही चीज सोलर पैलेक्स में आ जाती है, मणिपुर चक्र में। ये दो यूं तो जो है, तो मैं केवल दो ही चक्रों की बात कर रही हूँ, वैसे तो सब चक्रों का अलग अलग अपना वो है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ व्यक्ति का जो है व्यक्ति की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास एकदम मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इस चक्र में हमें जो है अंदर से ना संदेश मिलने लगते हैं जो है, तो ऑटोमेटिकली जो है, तो ये चीजें काम करती हैं। और अध्यात्म में डिसीजन मेकिंग ये जो है जो आंतरिक चक्र प्रक्रिया है, जो भी आपने सारा सब कुछ बताया, वो जो है चार चरणों में पूरी होती है। आई थिंक सो कि जैसे शांत होके बैठ जाना ना, और आपने जैसे बताया कि संसारिक शोर और विचारों से मन को एकदम मुक्त कर देना, शांत होने का मतलब ये है। दूसरा क्या है, आत्मनिरीक्षण करना। तो आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके हमें ये जानना होगा, खुद से ये जानना होगा कि क्या ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं है। भरोसा, दूसरा ट्रस्ट करना, अपनी अंतरात्मा पर हमें भरोसा भरोसा भी करना होगा। अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा और समर्पण है,
उस पे, तो ये भरोसा हमारा बना रहता है। तो ये तीसरा चरण है। चौथा और अंतिम चरण जो है कर्म, मणिपुर जो चक्र की जो ऊर्जा है ना, उसका उपयोग करके हम जो है अच्छे कर्म करके जो हमें को प्रेरणा होती है, तो उसके माध्यम से हम बहुत कुछ वो कर सकते हैं। तो प्रभु जी, एक तो ये तो इस चीजों की वो बात हुई है। और बाकी मैं तो ये भी कहूंगी कि हर लेवल पे, अगर हम बहुत ही दो तीन शब्दों में, और मैं बस बता दूं कि जो स्पिरिचुअल, जो न्यूरो स्पिरिचुअल साइंस है, ये तो मैंने ये तो आध्यात्मिक चक्रों की बात हो रही थी कि ये तो है ही अपने आप में सबसे। लेकिन मजे की बात ये है कि जो है, जो लोग मतलब जो लोग इस लेवल से भी नहीं समझ पाते हैं कि अध्यात्म जैसी कोई चीज है, या अध्यात्म में भरोसा नहीं करते हैं, इसको जो है दूसरे ग्रहों की चीज मानने लगते हैं, तो मैं तो ये भी कहूंगी कि जो है कि ऐसा नहीं है। अगर आप इस चीज को भी नहीं मानते हैं, तो न्यूरो स्पिरिचुअल साइंस जैसी भी कोई चीज है, अरे भाई इंसान जो जो है दिमाग को तो मानेगा ना कि यहाँ पर भी जो है एक हमारे मस्तिष्क में जो है फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है। ये मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, कि जो है योजना बनाता है, भावना जो है अच्छे अच्छे निर्णय लेता, अच्छे ही लेगा, गलत नहीं लेगा। क्योंकि उसका जो निर्णय है वो सहज वर्तमान, क्योंकि ऐसा जो दिमाग होता है ना, वो सहज ज्ञान यानी जो अंतर ज्ञान होता है, जो अंतर चेतना होती है, या जो हमारे जिस जो हमारे अंतर मन की जो आवाज है, या सबकॉन्शियस माइंड है। क्योंकि ऐसे इंसान का जो जो होता है ना, वो जब ऐसा जो मस्तिष्क होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिवेट हो जाता है, और वो वहां से निकाल निकाल करके जो डिसीजन फेंकता है ना, चेतना को, कॉन्शियस माइंड को, तो वो निकाल के अंदर से निकलता है, और बाहर आके और वो डिसीजन एकदम सटीक होते हैं। तो हम, अगर जो लोग इस चीज से भी सेटिस्फाइड नहीं होते, तो इवन ये वाला साइंस भी ये कहता है कि गॉड स्पॉट जैसी कोई चीज है हमारे मन में, हमारे अंतर मस्तिष्क में। वैज्ञानिक लोग इसकी खोज में लगे हुए हैं। इसको उन्होंने ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नाम दिया है, कि गॉड स्पॉट जैसी कोई चीज है इस पे। और अगर हम लोग अगर इस पे भी नहीं है, तो क्वांटम को तो मानते होंगे। तो क्वांटम भी एक अपने आप में ये कहता है कि जो है कि वहां पर भी तरंग जो है जो निकलती है ना इंसान के, वहां पे भी बहुत सारी चीजें, इंसान की जो सोच है, विकल्प बहुत सारे, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, बहुत सारी चीजों है, तो वहां पे भी संभावना है। वो उसको सुपर पोजिशन का नाम देते हैं कि तरंग निकलती हैं। तो वो तरंग जो है द्वैत में होती है, वो कैसे वो द्वैत में जा रही है, ये एक अलग चीज हो गई। उस पर बहुत ज्यादा लंबा देना बोलना कुछ भी वो है। लेकिन हाँ, क्वांटम, मैं तो यही कहूंगी जो है कि क्वांटम साइंस भी ये मानता है कि सहज ज्ञान, इंट्यूशन, अंतर ज्ञान जैसी कोई चीज है, जो हमारा जो बुद्धि अगर तर्क विश्लेषण करती है, तो उससे परे होकर के, उससे परे होकर के वो उसमें उसमें अच्छे डिसीजन, निर्णय लेने के लिए हमें सक्षम बनाती है। बस टोटल बातों का सार ये है कि अध्यात्म वो चीज है, चाहे अध्यात्म के लेवल पे समझे हम, चाहे न्यूरो साइंस के लेवल पे, चाहे हम क्वांटम के, लेकिन सबके सब एक ही बात कहते हैं कि वो जो अंतर मन है, जो अंतर ज्ञान है, जो सहज ज्ञान है, जो चेतना का हाई लेवल है, जैसे जैसे चेतना, वो भी उसी की बात कर रहे हैं। सब हर कोई उसी की बात कर रहा है। तो इतना सुंदर तरीके से हम अगर इन चीजों को समझे, तो डिसीजन बहुत अच्छे होंगे। हाँ, और निपटने के लिए हमको बहुत सारी व्यवहारिक नीतियां, रणनीतियां ऑटोमेटिकली वहां से आने लगती हैं। ध्यान, और जब ध्यान और प्रार्थनाओं के माध्यम से चेतना का स्तर जैसे जैसे ऊंचा उठता है। जी प्रभु जी, यही। जी दीदी। हाँ और जी। कुछ प्रश्न है आपका? बाकी प्रभु जी अपनी बात को कह पा रही थी ना, ऐसा हाँ, लीक। डिटेल में कह दिया। जी। और ये ना मतलब आपने समझ लिया वो, लेकिन जो हम्म। अखिलेश भैया जी को बता रहा था ना, वही है हमारा जी चेतना का स्तर कहाँ पे है, ऊर्जा का प्रवाह जी कहाँ पे है, जी उस जी। हिसाब से डिसीजन होगा, हाँ एकदम हाँ। सिंपल और सरल। जी दैट्स ऑल। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, मतलब बस प्रभु जी, मैं ये तो समझ में आ गया कि कहाँ पर है चेतना की बात चल रही, वो बिल्कुल ठीक है। बट जो है बुद्धि में एक बात आई कि जो है कि ये बड़े बड़े जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, यानी कि ये ऊर्जा के स्तर को वो कर चुके हैं, तो ये डिसीजन इनकी इतनी स्ट्रांग कैसे है? तो बस वही चीज को समझने की कोशिश कर रही थी, तो जो है
कि ये तो चार पांच वो उसी प्रकार से है। हाँ, वो चेतना वाली ही बात है, बस और टोटल चेतना वो वाली नहीं ही है। बात है, उस प्रकार से होते हैं वो। जी जी एलन जी। मस्क जो है ना, वो सातवें आकाश का व्यक्ति है, इसलिए उसके डिसीजन और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने का नजरिया है, वो उस हम्म। लेवल का है। जी जी वो जी। अध्यात्म के हिसाब से नहीं पता है उसको कि हाँ सातवें आकाश हम्म। की चेतना में बैठा है हाँ करके, लेकिन संसार के हिसाब हाँ से उसके डिसीजंस उतना हाँ। पावरफुल, दुनिया का अमीर आदमी और गैलेक्सी में दूसरे ग्रह पे पहुंचने का प्लान करने वाला आदमी, वो उस जी। आकाश कि इसी हम्म। प्रकार के उसके डिसीजंस होते हैं, उस प्रकार से वो निर्णय लेते हैं, उसके विजन वैसे होते हैं, वो प्रोजेक्ट वैसे करता है, इसी प्रकार से होता है। जी 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 जी। हाँ, जैसे हाँ, प्रभु जी बिल्कुल। का, अब जो जो ये टिम्बर गीता है, हमारे ग्रंथ है ना, ये हम्म जब आते हम्म, हैं तो ये जो सातवें आकाश में लोग रहते हैं ना, वो ये धरती के लिए देने वाली चीजें कर पाते हैं। हाँ हाँ जी हाँ, जी और वो जो सातवें आकाश के ऊपर जो रहते हैं ना, वो तो साक्षात शिव हो जाते हैं। जी। हाँ, तो उनको जब करना रहता है ना, वो शिव से सातवें आकाश में आके वो धरती के लिए, ब्रह्मांड के लिए जो चीज ये चीजें, वो ब्रह्मांड उनके थ्रू देता है, इस प्रकार। हाँ जी जी जी। वहां से आती हैं। हम्म। हाँ, जैसे हाँ बिल्कुल जी प्रभु, समझ में आई। हाँ, तो एक प्रभु जी, अब जैसे ये डिसीजन मेकिंग में एक चीज और, ये चीज है कि मैंने ऐसे कल थोड़ा सा ये चीज हल्का सा मैंने रियलाइज की कि जब डिस्कशन चल रहा था, बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी है, कि ये कि जब कोई डिसीजन जब कोई इंसान टू बी और नॉट टू बी की पोजीशन में आता है, हाँ जो है, तो वो जो है तो एक डिसीजन फटीग जैसी कोई चीज होती है, यानी कि वो जो है मानसिक थकान में आ जाता है, क्योंकि वो सोच सोच के मानसिक अवस्था उसकी ऐसी हो जाती है, लगातार सोचने से जैसे थक जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, झुंझलाहट आ जाना, है ना, मानसिक फिर इसको हाँ, तो वही स्ट्रेस तो भी हो मैं अभी, जाता है। हाँ समझ गया आपका प्रश्न, मैं जी एकदम जी। सिंपल बोल के उसको खत्म कर रहा हूँ। हम्म। देखिए, इसीलिए प्रभु जी ने वही बोला है कि जब टेंशन में रहो, तनाव में रहो, हड़बड़ाए में रहो, कुछ मत कर, छोड़ दे। क्योंकि कुछ भी करेगा उस स्टेज में ना, मनोदशा ठीक नहीं है ना, डिसीजन रॉन्ग ही हम्म होगा। मेरे को क्या बोलते हैं, बैठ जा, बैठ जा बस। तो बैठने को क्यों बोलते हैं, बोलना वही है कि आप जो बोल रहे हैं ना, आप मतलब डिसीजन मेकिंग फटीग और स्ट्रेस ये वगैरह बोल रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो ऑलरेडी थका हुआ है, ऑलरेडी हम्म चिड़चिड़ाहट में है, ऑलरेडी बम्बार्डिंग में है। उससे हम्म बेटर क्या करेगा, वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब हम्म धैर्य में बैठे, शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, हम्म रिलैक्स होके अपने धैर्य में बैठे, फिर डिसीजन ले। हम्म उस समय लिया हुआ डिसीजन फिर वो रॉन्ग ही होगा, क्योंकि वो मन हम्म बुद्धि का रहेगा ना दीदी। इतना सिंपल है। जी 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 जी। हाँ, इसीलिए तो हमारे अभ्यास में भी यहाँ पे बताया है कि जब हम डिसीजन ले रहे हैं, तब खुद से पूछ लेना, क्या मैं हम्म सच में धैर्य में बैठ के ले रहा हूँ, क्या मेरा ये डर में हो रहा है, क्या मैं किसी के दबाव में ले रहा हूँ, या फिर हाँ स्वार्थ के लिए नहीं, सब हम्म मतलब विवेक से होशपूर्ण ले रहा हूँ। हम्म तो ये हम्म होशपूर्ण वाली बातें कब आएंगी, जब हम्म हम शांत हो जाएंगे, तभी तो खुद हम्म को पूछ पाऊंगा ना मैं प्रश्न, क्या मैं ये हम्म डर से ले रहा हूँ। जब मन बुद्धि में रहेंगे तो हाँ करना पड़ता है, ले रो ले रहे भैया, करना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी, फटाक से हम्म डिसीजन लेके मैं हम्म गया मन बुद्धि से। और वही हम्म करना पड़ता है नहीं, वो भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है। रुको तो थोड़ा, सांस तो ले लो, दो चार डीप हम्म ब्रीथ तो ले लो, और थोड़ा रिलैक्स तो हो जाओ, और फिर डिसीजन लो, खत्म। हम्म। ऐसा हाँ होता है। जी। और जैसे जैसे प्रभु जी, जैसे ये है कि हाँ ये ठीक ठीक है, जो अध्यात्म में चल रहे हैं, जो सत्संग में जुड़े हुए हैं, वो चीज वो लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान और प्रार्थनाओं में रहते हैं, क्रियाओं में रह के योग क्रिया वगैरह जो भी करते हैं हम सब लोग। तो वो उनके जो जो अंतर चेतना है ना, जो जिसको अंदर का जो मन है, अंतर ज्ञान जो इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, जो अंतर की आवाज है, उसको स्ट्रांगली, अंदर की आवाज को स्ट्रांगली सुन पाते हैं। लेकिन वही जो चीज होती है, अगर हम थ्री डी की लेवल में जाए, तो लोग उसको नहीं मतलब फिर उसको स्ट्रांग उनको कैसे समझाया जाए कि नहीं, आप अंदर की आवाज को सुनिए, मतलब अंदर को में जो है कि अपने भीतर झांकिए, मतलब है उस भीतर में से निकल के वही। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह हाँ रही हूँ? समझ गया। आप, जी। आपका खुद का अनुभव आप बता सकते हैं ना। अब मेरे को हम्म आपको समझाना है तो कैसे समझा रहा हूँ मैं। हम्म
मैं कैसे समझा रहा हूँ, राजेश कैसे समझा रहा है, क्योंकि ये मेरा हाँ। अनुभव है। क्योंकि मैं भी हम्म। पहले मन बुद्धि में आके कुछ भी डिसीजन लेके लाखों का नुकसान किया। फिर हम्म। भैया जी ने बोला कि धैर्य में बैठो और फिर डिसीजन लो। हम्म। तो वैसा आप अगले वाले को समझा सकते हो जैसा मैं समझा रहा हूँ, हाँ। क्योंकि ये मेरे अनुभव है। तो ये वाला हम्म। चीज अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आप भी खुद थोड़ा धैर्य में आके डिसीजन लेके देखो, तो आपके भी डिसीजन हम्म। चेंज हो जाएंगे। फिर आपका खुद का अनुभव, मेरी बातें मत बोलना, आप खुद अनुभव हम्म। लेना और फिर बताना। हाँ, नहीं मतलब, हाँ। अनुभव थर्ड। वाली बात बताओगे जी ना, जी। टक करके अच्छा टच अच्छा। होके और वो। राय सुनिए, इसमें एक बार गौर करना। जी हमारे जी। मन बुद्धि क्या चाहता है कि अगर हमारे आकाश खुला है तो अगले वाला का भी इसी तरीका से डिसीजन ले ले चाहते हैं, जैसे अभी रश्मि जी ने वही कहा कि हम कैसे समझाएं उसको, है ना, अगले वाले को, ताकि वो इस तरह डिसीजन ले। अब ये प्रकृति ही नहीं देती ना उसका, जब तक वो नहीं खुलेगा तब तक उस तरीका से वो डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। तो आपको समझना है कि उस इस स्तर में है तो इस तरह वो डिसीजन लेगा। तो फिर हम्म। आपको उसको मोड़ के फिर दूसरा डिसीजन लेके उसको काम करवाना पड़ेगा। ऐसा होता है, समझ में आया? बताइए तो भैया जी इसको थोड़ा। जी जी। तो रश्मि दीदी, प्रभु जी बोल रहे हैं कि हमारा तो लेवल है, मतलब हम उस चीज को देख पा रहे हैं, बट वो अगर अगला व्यक्ति को तो हम समझाए, जैसे मैं बोल रहा था कि अपना अनुभव के द्वारा, अरे भैया ये ऐसा मत कर, ये किया मैं भुगत के आया हूँ, ये किया तो गलत होता है। लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहा क्योंकि प्रकृति नहीं दे रही है। तो फिर हम तो फिर हमारी समझ रहती, चेतना का स्तर बढ़ा रहता है ना। और ये यहाँ पे होता है, अगले वाले आकाश से ऊपर वाले आकाश में हम बैठे हैं ना, तो नीचे वाले आकाश को, नीचे वाले चेतना के स्तर वाले को ना, हम अपनी बात किसी भी दौर से अगर ऐसा समझा के हो जाए, तो प्रकृति नहीं दे रहा तो फिर भी हम अलग मोड से, अलग पहलू से वो काम करा के ही ले सकते हैं, अपना काम करा सकते हैं। रश्मि दीदी म्यूट है, आप बात कर पाओ तो। हाँ, अच्छा, पता नहीं चला, सही। आया अच्छा, ना। तो हाँ, मतलब ये अगर मतलब दूसरे को समझाने का बस ये बहुत अपने आप में मैंने ये देखा ना कि दूसरों को इस तरीके के सेटिस्फाइड करना बड़ा मुश्किल है। समझ में नहीं आता। हम्म, अगर नहीं सामने वाला नहीं। कोई समस्या में है और उसको कोई समझाने की चेष्टा की जाए कि नहीं देखो, ऐसी ऐसी भी कोई चीज होती है, ऐसे ऐसे आधार पर ही जो है डिसीजन लिए जा सकते हैं, लेकिन तो खैर पता नहीं। हाँ, नहीं देता है हाँ, वो, जब उनका, प्रकृति ही हाँ नहीं वो देता नहीं, है, हाँ उसका वो चेतना प्रकृति का ही स्तर नहीं रहता देता तो है। हाँ जी हाँ हाँ। जी जी। हाँ जी प्रभु जी, एक चीज और जानना चाह रही थी, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो प्रश्न करना ये बेवकूफी है, बट कोई तो बात नहीं। बेवकूफी को भी, है ना, बेवकूफ को भी करना चाहिए ना, क्योंकि ये भी चीज तो इसमें क्या हाँ जो हाँ, है, क्योंकि पूछिए हम सब एक पूछिए कुछ परिवार भी। ही हैं। हाँ हाँ, हम सब एक पूछिए। परिवार ही हैं, कुछ जी जी। भी सिली क्वेश्चन भी नहीं रहने देंगे। हाँ, तो ये सिली क्लैरिटी क्वेश्चन हो चाहिए। सकता है, जी। क्योंकि अब अध्यात्म में जब चलना हो, उस ऊर्जा और शून्य की बातें करना और चेतना की बातें करना, क्योंकि चेतना के लिए कोई नहीं। तो प्रभु जी, मैं पूरी बात मैं रख दूं, फिर आप पकड़ लीजिएगा, है। तो मेरा जो मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे थे कि जो आध्यात्मिक साधना होती है ना, तो ये देखा गया है सामाजिक में, मैं हो ये नीचे के लेवल का ही हो सकता है, 3D वाला ही हो सकता है, बट वही अभी जैसे जो हम बोल रहे थे ना कि हम कैसे समझाएं, हम कैसे वो करें। तो इसमें जो जो आध्यात्मिक साधना में लिंग भेद बहुत देखा गया है जहाँ पे अगर पुरुष कोई आ, इस लेवल की तरफ बढ़ता है कि परम ऊर्जा शून्य को पाना है या आध्यात्मिक साधनाएं करनी है, ध्यान करना है, ये करना है, तो वो तो हमारे 3D में वो एक सुपर हीरो बन जाता है, लेकिन स्त्री सीमित रह जाती है। तो अब जैसे बुद्ध की बात करें, बुद्ध तो आराम से रात में निकल गए और सत्य की खोज के लिए, लेकिन अगर यही चीज उनकी पत्नी करती तो समाज तो उसे सही ढंग से नहीं लेता। अब मीराबाई है मीराबाई जो है अपने पति और परिवार को सबको छोड़कर जगह जगह गा रही थी, लेकिन उनके खुद की फैमिली ने एज ए मुझे बहू थी आपकी वो। प्रश्न समझ में आ गया मुझे। जी 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 जी। और हाँ जी क्यों प्रभु जी, व्याख्या इस बारे की? में कुछ बताइए। हाँ, सिली हाँ, क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो आपका प्रश्न यही है कि अपना हमारा जो जीने का स्टाइल है, अथवा हमारे स्पिरिचुअल, हमारे क्या बोलते हैं, धर्म का जो तौर तरीका है, जो जी। धर्म शास्त्र ने बताया है उस तरीका से जीने लगते हैं, तो फिर ये आ जाती है कि अध्यात्म में स्त्री तो पीछे ही रहेगी, हाँ। है ना। ये हाँ। पहले।
जी, जी। ये मतलब क्यों इस तरह बनाया गया है, ये हाँ, नहीं, हाँ, ये लिंग भेद है प्रकृति। ना ये एक तरीके से देखा जाए। हाँ, अब तो वो हो गया ना, वो तो पास्ट की बात हो गई। हाँ जी, देखिए, हाँ अगर जी। आपको समझ में आ गया तो, जी, जी, जी। क्योंकि वो चीज तो प्रकृति पहले तैयार नहीं थी कि अध्यात्म और संसार साथ साथ में लेके चले। तभी तो आज तक की बुद्ध पुरुष ने आके ये चीज साथ साथ लेके नहीं जा पाए, है ना। हाँ। आज तक जा नहीं पाया। मतलब कोई बुद्ध पुरुष चाहकर ले नहीं जाते हैं, प्रकृति खुद तैयार होती है और उसी तरीका से बुद्ध पुरुष से वो ज्ञान उत्पन्न होती है। तो हुँ, अभी प्रकृति तैयार है, तो अब वो प्रकृति तैयार होने का अर्थ क्या हो गया, संसार में रहकर अध्यात्म का मार्ग आपको मिला। अब आप जैसे थी वैसे ही रहकर भी स्पिरिचुअल जो आपकी धर्म शास्त्र के अनुसार चलकर भी अब प्राप्त होगा ना। हुँ। आपका मतलब है कि अब दौर चेंज हो रहा है, हाँ। ये? अब नहीं, जी। आपका अब प्रश्न की उत्तर उत्तर भी जाओ, अब उधर क्या था, पहले तो उस तरह तो पीछे पड़ गई थी स्त्री। अब हाँ। पीछे पड़ के भी प्राप्त कर सकती है कि नहीं अब। पीछे पड़ के मतलब? जो पहले लग रहे थे कि आपको तो ये इतना मतलब पीछे पड़ गए हैं स्त्रियां, हाँ, तभी स्त्रियाँ तो मतलब। वो। हुँ। हाँ, क्योंकि सब कुछ नहीं कर पाते, उनको कुछ न कुछ दायरा रुकते रहते हैं, हाँ, तो हाँ। इसलिए तो वो नहीं जा पाते। अब यहाँ, अब ये 5D आ गया, टिम्बर गीता ने बताया अध्यात्म और संसार एक साथ साथ। तो आपकी दिनचर्या क्या करते हो, आपकी परंपराएं क्या है, आपकी रीति रिवाज क्या है, वो कोई मैटर ही नहीं करता। आप तो हुँ, उसको तो जियो, वो रीति रिवाज मानो, उसी परंपरा में रहो, वही हुँ, एंजॉय करो। वो हुँ, तो हुँ, आपकी हुँ, दिनचर्या है, दिनचर्या परमात्मा के साथ, वो तो समझो ना। अब आप हुँ, दिनचर्या को समझने बैठे हो, दिनचर्या को जानने लगे हुए, तो दिनचर्या तो कभी नहीं खत्म होगा, ये अच्छा लगेगा वो दूसरा बुरा लगेगा, हुँ। है ना। जी। तो मतलब प्रभु ऐसे जी, कह सक हाँ जी, हाँ। प्रभु जी प्रणाम। मैं थोड़ा-सा बीच में बोलना चाह रही प्रणाम। थी, क्षमा चाहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि समय, परिस्थिति और काल के हिसाब से आज के टाइम में स्त्रियाँ कितनी आगे बढ़ गई हैं हर क्षेत्र में, पुरुषों के साथ हैं। तो आध्यात्म के क्षेत्र में भी आज के टाइम में स्त्रियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। वो उस टाइम थी तो गिनती की स्त्रियाँ थी, 3-4 मुश्किल से 4-5 रही होंगी बस। लेकिन अब इस समय जो समय बदल गया है, इतना परिस्थितियाँ बदल गई हैं, काल बदल चुका है, उस हिसाब से अब आप देखिए कि स्त्रियाँ कितना आध्यात्म के क्षेत्र में भी कितनी आगे बढ़ गई। ये तो जी। आपने भी देखा होगा। हेलो, हाँ जी, प्रणाम माता जी। हाँ, बेटा प्रणाम। हाँ, वही नहीं, अब ये मैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्त्रियाँ आगे बढ़ रही हैं। उनकी इच्छा हाँ, शक्ति उनको वहाँ तक, चेतना का स्तर उनको वहाँ तक ले जाकर ही छोड़ेगा। वो तो कोई रोक नहीं सकता। छोड़ हाँ, दिया है, बहुत आगे बढ़ लेकिन चुकी हैं। हाँ, वही मैं ये है कि लेकिन अभी भी सामाजिक जैसे है दायरा, उसमें है। अब जैसे कि अभी वो एक दीदी आती है ना, कौन-सी दीदी जिनकी अभी शादी है, कल भी नाम आया था, हाँ, आई हैं आज क्या? मालविका, हाँ, मालविका। आज आई है वो दीदी क्या? शायद मैंने भी देखा नहीं है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो जैसे जैसे मैंने उनका जो ए वार्तालाप रश्मि सुना। दीदी, अब मैं यही तो बात कह रहा हूँ, वो दायरा दायरा होने से अध्यात्म में क्या अलग, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, फ़र्क तो को बल्कि मैंने तो ये फ़ील किया प्रभु जी कि अध्यात्म लेवल पे आने के बाद में सब कुछ और सुंदर हो जाता है। व्यवस्था। सुंदर हो जाता है, हाँ, बहुत अच्छा हो जाता है। वैवाहिक जीवन सुंदर होता है, पारिवारिक जीवन सुंदर होता है क्योंकि संतुलन आ जाता है। बिल्कुल। हाँ, और ये लेकिन अभी लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। उन्होंने अभी भी इस चीज़ को हौवा बना रखा है। हाँ, धीरे-धीरे समझेंगे लेकिन बहुत समझ गए हैं। अब हाँ जी। देखो हर घर में मैं देखती हूँ लेडीज़ आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हाँ, क्योंकि ये अब इन इसका भी तो बहुत अध्यात्म को मीडिया का भी। ऐसा है रमा माता जी, अध्यात्म को शिक्षा बनाकर नहीं मिल सकता, उसको आपको बोध होना ही पड़ता है अध्यात्म। तब ये वो तो समझ है आता है प्रभु जी, जो। बोध तो करना पड़ेगा। हाँ, लोग अभी अध्यात्म को शिक्षा बना रहे हैं ना, ले रहे हैं सत्संग से, कोई बातें ले रहे हैं, ये किसी के मुंह से सुन रहे प्रभु जी एक बात कहूँ कि हैं। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत हायर लेवल की बात हो गई कि अध्यात्म बोध का विषय है, ठीक है? लेकिन हमें इस बोध तो लेकिन शिक्षा हमें इसको शिक्षा के माध्यम से ही ले जाना होगा।
मतलब हमें अध्यात्म की शिक्षा को शिक्षा बना करके लोगों को समझाना होगा कि नहीं, क्योंकि जैसे कि ये बोध वाली चीज हो गई, ये एक हायर लेवल की स्टडी हो गई, हायर लेवल की ये अनुभव से उतरने वाली चीज है। लेकिन अगर हमें दूसरों को अध्यात्म को संसार में जीने की कला की बात अगर सिखानी है, तो वो हमें हमें उसका माध्यम शिक्षा ही रखना होगा, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से। तभी लोग समझेंगे कि हाँ, अध्यात्म जैसी कोई चीज है, और अध्यात्म से कितना चीजें जीवन को कितना सुंदर व्यवस्था बनाई जा सकती है। जी प्रभु जी, ये कहना चाह रही थी। हाँ, ये शिक्षा तो चाहिए, शिक्षा लेकर शिक्षा में अटक गए ना, यही तो बात हाँ। कह रहा हूँ। शिक्षा में अटक का जाना नहीं था ना, शिक्षा तो ले गए, लेकिन शिक्षा में अटक गए। और इसको तो अब सच में तो बचपन से ही अब यह परिवर्तन हो जाएगा। अब तो ये हम्म। सारा दुनिया का जो क्लास होते हैं ना स्कूल का, हाँ हाँ उस हाँ। क्लास में आ जाएगा ना, बचपन में आ जाएगा कि हम तो शरीर से अलग है। पहले से ही बचपन जी। से ही उनको ये धारणा बैठा दिया गया कि हम ऊर्जा स्वरूप है और शरीर से अलग है, हम आत्मा है, बस हम इसको जानना है बोल के हम्म। क्लास में साथ साथ आगे पढ़ेंगे तो हो जी। जाए। हाँ करना प्रभु जी, नहीं मैं ऊर्जा चाहिए, की छोटा सा जी हाँ एक मैं तो इतना सब्जेक्ट करने ऊर्जा से का काम। भी होगा। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी मैं तो ये कहती हूँ, अब जैसे टिम्बर गीता का इतनी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो अब तक जो टिम्बर गीता ये जितना भी है, ये एक तरीके से ये ग्रंथ है, ये शास्त्र है। अब शास्त्र को थोड़ा सा शिक्षा, यानी कि छोटे लेवल पे, छोटे बच्चों के लेवल से, आप तो बहुत अच्छा वो लिख करते हैं, आपने इतनी आपको ऊर्जा का ज्ञान हुआ है, तो उसी हाँ, ज्ञान अब को ब्रह्म फिर ज्ञानी लिखेंगे इसके, अब इस जो चाहिए उनके लिए सूत्र सूत्र इसके अंदर है। अब हाँ इनके अंदर तो ये बनेगा दुनिया में जितने भी चाहिए ना। हाँ, तो प्रभु अब जी फिर इससे से कितना एक बार फिर पुराण से लेखनी लिखेगा। उठाइए, लेखनी फिर से हाँ, नहीं, उठाइए। ये एक विषय सब अब ऊर्जा आप का लोग भी लिखना शुरू होगा। करना है। हाँ, आप ही लोग लिखना एक है ये तो। सब्जेक्ट। जी जी। हाँ, जो हाँ आपको बोध हुआ वो उपनिषद है, उसके ऊपर लिखो। हाँ। जैसे तो जो घटना बोध होता है वो उपनिषद बन हाँ। गया। तो मुझे ये जी। समझ था, इससे इसे जान के ऐसे ऐसे होकर ये बन गया, और मुझे ऐसा घटा तो उपनिषद निकल गई, और उपनिषद का एक प्रभु चैप्टर बन गया। अब उसको जी। फिर गीता की माला लिखा है, उसमें माला में पुष्प की तरह जोड़ दो। तो मतलब है मतलब ना? अगर मतलब छोटे बच्चों से स्टार्ट किया जाए, है कि उन्हें बताया जाए कि देखो अध्यात्म क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, शरीर से ऊपर उठ के भी कोई चीज होती है, मन क्या चीज है, छोटे छोटे होते हैं ना, चित्रों के माध्यम से बना करके आप और प्रभु जी, क्योंकि आज कल आपने वो डाला था ना, तो उसमें मैं बहुत ध्यान से देख रही थी कि लेखन कैसे हुआ है, कैसे जो है। तो इससे मतलब पूरा जो है और अध्यात्म एक को। बात रश्मि जी आपको बताते, बच्चे को तो पहले से पता था, पता होता है। हाँ अगर हाँ। ये जी बात जी। हमको संसार में, हाँ जी संसार जी। के उसको तो अजीब लग एग्रीड। रहा था, ये क्या है। एग्रीड एग्रीड, हाँ जी। जी हाँ, जी। उसको तो हम पता हम है, वो तो हाँ बाद में भूल गया, हाँ जी, वो हाँ जी, अनुभवी हाँ जी। भूलता है। हाँ, तो बस उसके ऊपर शिक्षा का डंडा अगर चलेगा ना, मतलब कहने का मतलब है शिक्षा का थोड़ा सा वो प्रभाव होगा ना, तो बहुत सारी चीजें जो है, ये धीरे धीरे चीजें और ज्यादा बदलेंगी जो है। और प्रभु जी मैं हाँ, अपना छोटा वहीं सा। पर हिट करना है, वही तो मैं हाँ बता रहा था रश्मि जी। हाँ। मैं अगर ये बचपन से ही जो क्लास में पढ़ते हैं, जब से जानते हैं, वो जब से बोलना जानते हैं, तब से ये बात हम्म। बताया गया तो फिर लॉन्ग टर्म हो गया ये बात। अब जी उसके जी। बाद तो अपनी दिनचर्या में अब कैसे कौन पकड़ेगा, कैसे किस तरह पकड़ेगा, मिल जाएगा। हाँ, जी 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 एकदम जी। आसानी रास्ता है। और अपना दिनचर्या, धर्म, रिचुअल, रिवाज जैसे भी सब संभाल के जाएगा ना। हाँ जी जी जी। जी जी। है ना, जब तक नहीं जानेगा तब तक पूजा करते रहेगा, जानने के बाद और पूजा करेगा फिर। हाँ, तो मैं प्रभु जी शंकराचार्य जैसे। पूजा नहीं करते, कितना पूजा करते हैं, दिन रात हाँ पूजा करते हैं। जी जी। हाँ, वो वो तो आप ये जोगी हो बोल। गए थे, करने का जरूरत ही नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक्चुअली और ना ज्यादा करते हाँ, बल्कि एक्चुअली ये यही तो है कि जो है थ्री डी में वो मान रहे हैं कि परमात्मा को मान रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। 5D में जानना होता है। जब इंसान जानना सीख जाता है ना, तो वो चमत्कारों पे नहीं वो करता। ये सारी जितनी भी चीजें बताई गई हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा कौशल है। ये एक शक्ति है, जो शिव की ही शक्ति है, जो अंदर उत्पन्न हो जाती है और बाहर निकल के आती है। यही चीज में। और वहां पे क्या होता है कि 3D में कि हम ईश्वर को मान रहे हैं। हमने ये मान लिया कि ये कोई चमत्कार करेंगे, हमने ये मान लिया कि प्रसाद चढ़ाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जानने और मानने का ही है अंतर। अगर इसको समझ लिया तो बहुत चीजें जिंदगी लाइफ जो है बहुत संतुलित हो जाएगी हर किसी के लिए। ये बात सही कह रही हो कि पहले मानने वाली बात थी, लेकिन अब जानने वाली बात हो गई, अब जी जानना जी। होगा। पहले तो खाली मानना ही था कि मानना है। हम्म। अब होने भी लगा है, शुरू हो गया है ये बात।
हाँ, अब बच्चे भी जानने लगे हैं इस चीज को, समझते हैं। हाँ। एक छोटा सा अनुभव की बता रही हूँ। जो है प्रभु जी, जब मैं बहुत टाइम पहले जब मैं पढ़ती थी ना, तो अक्सर मेरा शुरू से थोड़ा सा ये है कि खाली टाइम में मैं लाइब्रेरी में जाके बैठती थी। तो ऐसी किताबों को टटोलते रहना जो है, तो उस समय बड़ा शौक था। तो वो जो है, तो वह वहाँ पे जो है, और जाहिर सी बात है, तो कोई ना कोई, मैं कितनी कोशिश करती थी कि मैं अपने कोर्स से रिलेटेड किताब पढूं, लेकिन नहीं पढ़ पाती थी। हाथ में ऐसी किताब आ जाती थी कोई स्पिरिचुअल से रिलेटेड वगैरह, तो लोग मेरे से, जो मेरे साथ के लोग थे, वो ये कहने लगे, बोले क्या होगा तुम्हारे स्पिरिचुअल से, अध्यात्म अध्यात्म करती रहती हो, ये पढ़ती हो, बोले इससे कुछ नहीं होने का, इससे जिंदगी थोड़ी चलती है, जिंदगी तो इसी से चलेगी। तो मैं उस समय, मुझे मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली उनसे बोलती थी कि नहीं नहीं, अध्यात्म जो है एक ऐसी चीज है, इससे जो है लाइफ बैलेंस आता है। इसको जो, तब तो मुझे एबीसीडी भी नहीं पता थी, बस ये पता था कि हाँ कोई चीज है और पढ़ के मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसी बातें सुनने में मुझे अच्छी लग रही हैं, तब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आज थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आ रही है, समझ में आ रहा है। तो मतलब तब मैं ऐसे बोलती थी। जी प्रभु जी। और कुछ प्रश्न है आपका दीदी? जी प्रभु जी, बस आज के लिए यही जो है।